स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय वेव थ्योरी। ठीक है, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पहले, बट वेव ऑप्टिक्स में यूजिंग वेव थ्योरी किस तरह से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज स्नेल्स लॉ को प्रूफ करते हैं वो यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सेपरेटिंग लाइन बनाते हैं, मतलब कि इसके ऊपर में अलग मीडियम है। सपोज करो कि इस मीडियम का नाम है मीडियम 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और यहाँ से हमारा जो लाइट वेव है वो इसमें ट्रैवल करने वाला है। ऊपर अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है। नीचे मीडियम मान लो है 2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया μ2। तो लाइट वेव विल ट्रैवल फ्रॉम द मीडियम 1 टू मीडियम 2। ओके, तो हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं दैट कि कुछ एक ऐसा वेव ट्रैवल होता हुआ आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, इंसिडेंट वेव। ओके, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट वेव। अब इस इंसिडेंट वेव में हमें देखना पड़ेगा कि हमारा वेव फ्रंट कैसा होगा, क्योंकि वेव थ्योरी जब पढ़ते हैं तो उसमें वेव फ्रंट का बात होता है। तो वेव फ्रंट देखो बनाने के लिए ये दोनों पैरेलल लाइंस जो हैं इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो इस तरह से। तो दिस विल बी, मान लो कि ये पॉइंट का नाम A है और इसका नाम है B और इसका नाम है C। तो ये AB इज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट। AB क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब क्या होगा, मीडियम हमारा चेंज होगा, मतलब कि वेव फ्रंट AB विल ट्रैवल फ्रॉम मीडियम 1 से मीडियम 2। मतलब AB जो वेव फ्रंट है वो मीडियम 1 से रिफ्रैक्ट होकर के मीडियम 2 में ट्रैवल करने वाली है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। सबसे पहले इस इंसिडेंट वेव का रिफ्रैक्शन करते हैं, फिर वेव फ्रंट बनाते हैं। तो देखो ये हमने बना दिया नॉर्मल, क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होगा तो नॉर्मल तो बनाना ज़रूरी है। ये लाइट जाता कुछ ऐसे, बट चूंकि रेयरर मीडियम मतलब कम डेंसिटी वाला से जा रहा है लाइट डेंसर मीडियम में, मतलब ज़्यादा डेंसिटी वाला में, तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाता है। मतलब कि दिस रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और ये नॉर्मल के तरफ बेंड हो गया। तो ये जो रे है दिस इज योर रिफ्रैक्टेड वेव। ओके, अब हमें बनाना है वेव फ्रंट कैसा होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो बनेगा हमारा वो कैसा होगा। देखो जब हमारा वेव फ्रंट AB B से C पहुंचेगा उतना देर में A भी आगे पहुंचेगा और कितना डिस्टेंस जाएगा वो अगर निकालना है, मतलब देखो वेव फ्रंट तो ऐसे है ना भाई, ये वेव फ्रंट AB ऐसे है ना, तो ये इस तरह से ट्रैवल करके आ रहा है। तो इधर वाला तो ऑलरेडी मीडियम क्रॉस कर चुका होगा, लेकिन ये अभी मीडियम क्रॉस तब करेगा इस तरफ वाला जब B to C ये ट्रैवल करेगा। मतलब कि जब इस साइड वाला B to C जाएगा उतना देर में ये A से कहीं E तक चला जाएगा। और उस E पॉइंट को निकालने के लिए आप क्या करोगे ना कि एक वेव फ्रंट बनाओगे। तो वो जो वेव फ्रंट बनाओगे वो कैसा वेव फ्रंट होगा, उसके लिए हमें देखना होगा कि लेट in time tau the wave front travels from B to C with speed in medium 1 as V1। मतलब हमने ये माना कि जो वेव फ्रंट है वो B to C ट्रैवल कर रहा है जिसमें समय t लग रहा है और मीडियम 1 में वेव का वेलोसिटी है V1। इन दैट सेम टाइम, उसी टाइम में, इन दैट सेम टाइम द वेव फ्रंट, कौन सा वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वाला। ये कौन सा वेव फ्रंट था, इंसिडेंट वाला था ये। अब हमारा क्या हो गया, वेव फ्रंट का रिफ्रैक्शन हुआ, इसलिए द रिफ्रैक्टेड wave front
ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, मान लो कितना डिस्टेंस चल रहा है, AE, विथ स्पीड इन मीडियम टू एज v2, क्योंकि मीडियम बदलने पे वेव का स्पीड फिक्स नहीं रहता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने ये देखा कि B to C जो वेव फ्रंट है, इसको चलने में समय लगा है t और स्पीड है v1। अब इसके बाद इस वेव फ्रंट का होगा रिफ्रैक्शन, और मान लो कि ये A से E चला गया, तो A से E मान लो इधर कहीं पे हमने एक ऐसे A पर सेंटर रख के एक सर्कुलर आर्क बना दिया इस तरह से, और इस सर्कुलर आर्क पे एक टेंजेंट बना दिया C तक, ठीक है, और थोड़ा छोटा बनाना होगा। ओके, तो ये जो सर्कुलर आर्क है इस पर रख करके हमने एक टेंजेंट जो है वो बना दिया। ओके, क्लियर है। तो दिस इज योर AE, यही क्या है मेरा AE, और ये AE जो है परपेंडिकुलर है इस रिफ्रैक्टेड वेव पे, एंड AE इज योर रिफ्रैक्टेड वेव एंड EC इज योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो आपने देखा कि AB हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है और EC हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। क्लियर हो गया, कैसे करना था समझ गए। अब देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा BC डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और AE डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दोनों मीडियम में अलग अलग स्पीड होगा, बट टाइम सेम है। जितना देर में B to C जा रहा है वेव फ्रंट, उतने ही देर में A to E ट्रैवल कर रहा है अलग मीडियम में। ओके, क्लियर है। तो टाइम हमने सेम लिया, स्पीड हमने यहाँ पे अलग अलग लिया, V1 V2। अब क्या करेंगे दैट कि यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिखते हैं I। अगर ये I है तो ये भी I होगा। कैसे, देखो ये I है और ये पूरा एंगल अगर ध्यान से देखोगे, ये वाला एंगल इधर वाला और इधर वाला, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ये I है तो दिस इज योर 90 माइनस I, और ये पूरा नॉर्मल के साथ प्लेन का क्या है 90 डिग्री है, तो ये I हो जाएगा। तो इस तरह से ये I होगा। सेम वैसे ही हमारा ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है, तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। अगर ये R है तो ये क्या होगा 90 माइनस R, बिकॉज ये पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस R होगा, और ये 90 है तो ये R हो जाएगा। तो इस तरह से हमने I और R की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल है इन ट्राइंगल, देखो ये वाला ABC जो ट्राइंगल यहाँ पे देख रहे हो, तो इन ट्राइंगल ABC अगर हम लोग साइन I लिखना चाहते हैं तो साइन I क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, ये हाइपोटेनस होगा, सॉरी परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, बेस ये होगा। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर के जगह पे कौन है BC, और हाइपोटेनस के जगह पर कौन है AC। ये हमने लिख दिया, ठीक है। सेम उसी तरह से इन ट्राइंगल एक दूसरा ट्राइंगल भी है AEC। तो इस ट्राइंगल में अगर हमें साइन R लिखना है तो फिर से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखेंगे। देखो परपेंडिकुलर का काम ये करेगा AE और हाइपोटेनस का काम करेगा AC। सो AE अपॉन AC। अब हमने क्या किया था, BC का और AE का वैल्यू पहले ही निकाल लिया था। तो अब क्या करेंगे कि डिवाइड साइन I अपॉन साइन R। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे साइन I अपॉन साइन R लिखना चाहते हैं, साइन I अपॉन साइन R, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC डिवाइडेड बाई AE अपॉन AC, ठीक है। अब यहाँ से AC क्या होगा, कैंसल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है वो। AC कैंसल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या बच रहा है BC अपॉन AE, और BC की वैल्यू कितनी है V1 टाउ, और AE की वैल्यू कितनी है V2 टाउ। टाउ और टाउ कट गया, क्या आ गया V1 अपॉन V2।
तो फाइनली हमने क्या प्रूफ किया, तो फाइनली जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया वो ये प्रूफ किया कि साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू है ये V1 अपॉन V2 के बराबर है, और इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ये कंप्लीट प्रूफ मैंने यहाँ पे बताया है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में रिवाइज करने में इजी हो। और अगर तुम्हें समझ आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।